हेलो, नमस्कार दोस्तों। विश्वा क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्त, हम नंबर सिस्टम की शुरुआत कर रखी थी हमने, और नंबर सिस्टम ने हमें नंबर ऑफ जीरोज पढ़ लिया था। नंबर ऑफ जीरोज के बाद हमने पढ़ा कि भाई गुणा और भाग के ऊपर आधारित प्रश्न पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने पढ़े थे जानवरों के ऊपर आधारित प्रश्न पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो एक बार प्लीज वो वीडियो जाके देखना, आपका बेस कंप्लीट होगा उससे। बिल्कुल बेसिक से करवाए हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक करवाए हैं। और एडवांस इसी नंबर सिस्टम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम चैप्टर करेंगे यूनिट डिजिट का, इकाई का अंक निकालना, छोटी छोटी संख्याओं से लेकर बड़ी बड़ी संख्याएं निकालना। यूनिट डिजिट की आज यूनिट डिजिट की 2 क्लास होंगी। 2 क्लास में पूरा यूनिट डिजिट कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे छोटे छोटे चीजों लेके चलेंगे और बड़ी बड़ी क्वेश्चन तक, जो कि आज तक जितने भी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, आप ये वीडियो देख के वो क्वेश्चन लगाना, आपसे वो क्वेश्चन लगेंगे, क्वेश्चन बने भी। तो देखो, हम शुरुआत कर रहे हैं आज यूनिट डिजिट से। किससे? इकाई के अंक से। इकाई का अंक आज हम शुरुआत बेसिक चीजों से करेंगे। इकाई के अंक से शुरुआत करेंगे आज हमारी चैप्टर की यूनिट डिजिट की। किसकी? यूनिट डिजिट। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यूनिट डिजिट कहते किसे हैं। इकाई का अंक। जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि भाई इकाई का अंक क्या होता है, तब तक आप वो क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। देखो, जैसे मैंने आपको कोई संख्या दी है 675। संख्या क्या दी है? 675। मैं आपसे पूछूं कि भाई इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? आपको पता है ये क्या है? इकाई का अंक हमारा 5 है। दहाई का अंक क्या आएगा? इसमें 7 आएगा। ये 7 ने आकर ये कितना होगा? 70 होगा। ये कितना है? 60, 600 होगा। कितना होगा? 600 होगा। ये आते हैं स्थानीय मान और जातीय मान में। किसमें आते हैं? स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान में आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, उसमें कंप्लीट स्थानीय मान और जातीय मान कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, जिस अंक का स्थान फिक्स होता है, भाई 5 यहां है तो 5 यहीं रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसे तो बोलते हैं हम जातीय मान। जातीय मान चेंज कभी भी नहीं होता। जातीय मान वो कब होता है? एज इट इज जहां अंक होता है। जैसे 7 है, 7 का अगर पूछे जातीय मान क्या है, तो जातीय मान 7 का क्या रहेगा? 7 ही रहेगा। लेकिन इसका स्थानीय मान चेंज हो जाता है, क्योंकि 675 जो संख्या है वो किससे मिलकर बनी है? बताओ। 600 प्लस 75 और प्लस 600 प्लस 70 और प्लस 5 से टोटल किससे मिलकर बनी है? ये 675 संख्या है। तो जो स्थानीय मान होता है वो 5 का स्थानीय मान कितना होता है? 5 होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इकाई के अंक बोलते हैं। ये होता है इकाई का अंक, ये होता है दहाई का अंक। दहाई मतलब 2। ये होता है दहाई का अंक, और सैकड़े में 3 अंक आते हैं। ये हमारा होता है सैकड़े का अंक। तो आज जो हमारा बेसिकली जो चैप्टर है वो है इकाई के अंक के ऊपर। किसके ऊपर है? इकाई के अंक के ऊपर। इन्हीं इकाई के अंकों में छोटी छोटी बातें करते हुए हम आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अच्छे लेवल तक क्वेश्चन जाएंगे। जो आज तक के जितने भी एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन बने हैं, उसके बाद हम वो आज क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखो, जैसे इकाई के अंक को करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो इकाई के अंक में अवेलेबल होती हैं। मतलब कि अवेलेबल का मतलब ये है कि भाई वो फिक्स होती है। अगर उन संख्याओं का इकाई का अंक आया तो सेम टू सेम एज इट इज वो कब होगा, मैं आपको वो बताता हूं। देखो, अगर कोई संख्या में इकाई का अंक कितना है? 0 है, तो लास्ट में इकाई का अंक उसका कितना आएगा? 0 ही आएगा। अगर किसी में 1 है तो इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। अगर कोई संख्या में इकाई का अंक 5 है तो उसका लास्ट इकाई का अंक कितना होगा? 5 होगा। अगर किसी में 6 है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। ये 4 तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ये 4 आपको याद रखने, क्योंकि ये 4 कभी भी चेंज नहीं होते। 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। ये बातें आपको यहां तक समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ूं। देखो, एक चीज आपको और याद रखनी है। एक होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। क्या क्या? एक तो सम संख्या होती है, एक विषम संख्या। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। जितनी बेसिक से मैं आपको करवा रहा हूं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इकाई का अंक, अगर जैसे आप क्लास देखते होंगे तो इकाई का अंक डायरेक्ट क्वेश्चन लगवाते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही बताते हैं भाई ये इनका बेसिक है। वो बेसिक नहीं होता है। देखो, अगर जैसे कोई भी सम है, 2 की पावर कितनी है? 4 है। 4 की पावर कितनी है? 4 है। 6 की पावर 4 है। 8 की पावर 4 है। इसी तरह से बढ़ती चली जाए। कहने का मतलब ये है, अगर सम संख्या की पावर 4 हो, क्या? अगर सम संख्या की पावर 4 हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा? 6 रहेगा।
एक ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर सम संख्या का इकाई का अंक 4 है, जो सम संख्या की पावर 4 है, तो उसका इकाई का अंक कितना रहेगा? 6 रहेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर विषम संख्या की पूछ ले, किसकी? अगर विषम संख्या की पूछ ले, इकाई का अंक उसकी पावर 4 हो, 1 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 का, तो जैसे अगर 5 की पावर से कितनी हुई उसका इकाई का अंक कितना रहेगा? 5 रहेगा। ये बात आपको बताई गई है। 7 की पावर 4 और 9 की पावर 4, 9 की पावर 4। अगर विषम संख्या की पावर कितनी हो? 4 हो, तो हमेशा उसका इकाई का अंक कितना रहेगा? 1 रहेगा। कितना रहेगा? 1 रहेगा। जैसे अगर आपको प्रूफ देखना हो तो मैं बताऊं, जैसे 4 की पावर कितनी है? 4 है। 4 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा 4। देखो हमें मतलब किससे? इकाई के अंक से। देखो 4 को 4 से गुणा करो 16, इकाई का अंक 16 में इकाई का अंक कितना आया? इकाई का अंक कितना है? 6। 6 को फिर 4 से गुणा करो, 6 4 24, 24, इकाई का अंक कितना है? 4। 4 को फिर 4 से गुणा करो, कितना आया? 16, इकाई का अंक कितना आया? 6, इकाई का अंक कितना आया? 6। आप 6 को भी लेके देख लो, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 36, 36 का इकाई का अंक 6, 6 6 36, इकाई का अंक 6, 6 6 36, इकाई का अंक 6। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। इसी प्रकार आप इससे भी करके देख लो, 3 तिये 9 तिये 27 तिये 81, इकाई का अंक कितना आया? 1। 1 को कितनी बार गुणा कर लो, इकाई का अंक कितना आएगा? 1। 7 को 4 बार करेंगे, इकाई का अंक 1। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर सम संख्या, क्या बताया? अगर सम संख्या की पावर 4 है तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक होगा 6। अगर विषम संख्या में इकाई का अंक कितना है? 4 है, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। एक आपको ये याद रखना है, अगर कोई संख्या में इकाई का अंक 1 है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसका इकाई का अंक कभी भी चेंज नहीं होगा। उसका इकाई का अंक कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई आपको? अरे बोलो क्लियर हुई? बढ़ू आगे? देखो आगे देखो, अगर आपको इतनी बातें समझ में आई हो, हम धीरे धीरे चलेंगे, कौन सी जल्दी है, आराम आराम से, जितना भी आपका लास्ट, जब ये दोनों क्लास कंप्लीट हो जाएंगे आज, क्योंकि इकाई का अंक चैप्टर लंबा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो एक क्लास में खत्म होना पॉसिबल नहीं है, फिर ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। देखो अगर आपको ये चीज समझ में आई हो तो हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगर कहीं आपको लिख जाए 24 गुणे 26, पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों से करेंगे, छोटे छोटे से लेके फिर हम बड़े बड़े तक चलेंगे। देखो अगर आपसे इसमें पूछे कि भाई इसका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा? देखो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें सिर्फ मतलब किससे है? इकाई के अंक से। इसमें इकाई का अंक कितना है? 4 है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 6 है। इनको आपस में गुणा करो, 6 4 24, इकाई का अंक कितना निकला हमारा? 4 निकला। इकाई का अंक कितना निकला? 4 निकला। देखो आगे क्वेश्चन देखो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए 23 गुणा 46 गुणा 49 गुणा 75 974 गुणा 82, अगर आपसे पूछे इकाई का अंक, देखो अब धीरे धीरे क्वेश्चन बड़ा करते चलेंगे, आप ऐसी कोई बात नहीं, कोई छोटे छोटे से चलेंगे, आपका एक बार बेस क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद बिल्कुल हाई लेवल तक, लास्ट एंड तक जो क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे क्वेश्चन निकालेंगे इसमें। देखो मैंने आपको संख्या क्या दी है? ये संख्या है, और इसमें आपको बताना क्या है? इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक बताना है। देखो अगर मैं इसमें से कोई संख्या 6 को, इसमें इकाई का अंक 3, इसमें इकाई का अंक 6, इसमें इकाई का अंक 9, इसमें इकाई का अंक 4, इसमें इकाई का अंक 8। देखो अब इनको आपस में गुणा करो, 6 3 18 का 8, 9 8 72 का 2, इकाई के अंक से ही मतलब है हमें, बाकी कितनी भी बड़ी संख्या हो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। 4 को 2 से गुणा करो 8, और 8 को 8 से गुणा करो 64, इकाई का अंक हमारा क्या आया? 4 आया। बोलो रे समझ में आई ये बात? ये बातें समझ में आई इकाई के अंक की? यहां तक थी समझ में आई? समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ू क्वेश्चन में। देखो आपको ये बातें समझ में आ गई, भली बात थी। इकाई का अंक हम कब कैसे निकाले? अब देखो अगर कोई संख्या, मैं आपको संख्या दूं, संख्या है आपके पास कितनी? संख्या है आपके पास 65, 65 की पावर दे दी मैंने आपको 745। मैंने पूछा कि भाई इकाई का अंक क्या होगा? संख्या आपके पास
संख्या आपके पास है 49, कितनी है 49, और अगर इसकी मैंने दी अगर भाई 784, कितना दिया 784, इकाई का अंक क्या होगा? अगर आपके पास संख्या है 8 की पावर ले लो, 8 की पावर है 9, 8, 3, 7, 2, इसका इकाई का अंक क्या होगा? अगर आपको मैं संख्या और दूं, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया कि भाई 675 ले लो, 676 की पावर 3, 2, 1, 5, 7, 9, 3, इकाई का अंक इसमें क्या होगा? अगर मैंने आपको कोई संख्या दी, संख्या ले लो 573 की पावर 5, 7, 9, 4 का इकाई का अंक क्या होगा? देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, 65 की पावर कितनी दी 745, 65 की पावर कितनी दी 745। आपको पता है मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि 0, 0, 1, 1, 5, 5, 6, 6, ये चीजें आपको पता है भाई। किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 0 हुआ तो इकाई का अंक 0, 1 हुआ तो 1, 5 हुआ तो 5, 6 हुआ तो 6। अब देखो इसमें इकाई का अंक कितना है 5, ये पावर किसकी है 5 की। भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है इकाई से। मैं इसको इकाई का अंक मेरे पास पूछ रहा है तो मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 745, 5 की पावर 745। इसी प्रकार अगर मेरे पास ये है तो मुझे 49 से कोई मतलब नहीं है। 7 की पावर 784, 7 की पावर 784 ये है तो इसमें तो सिंगल ही है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं 6 की पावर 3, 2, 1, 5, 7, 9 और 3। इसी प्रकार इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब, सिर्फ हमें देखना क्या है इकाई का अंक। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5, 7, 9 और 4, ये लिख सकता हूं मैं। देखो इकाई का अंक कितना दिया है 5, 5 की पावर 745। जब इकाई का अंक ही 5 है तो इसकी पावर से कुछ भी हो, इसके इकाई के अंक में क्या आएगा हमेशा 5 आएगा, इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। ये चीज समझ में आई आपको? भाई ये चीज मैंने बताई थी कि भाई 5 में क्या होगा 5 होगा। उसी प्रकार देखो 9 की पावर कितनी दे दी, 9 की पावर 784 दे दी। अब ऐसे क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कौन सी होती है वो देखो। संख्या क्या है 9 की पावर 484। जब मैं इसको, हमें 784 से पूरे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ लास्ट के 2 अंकों से, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा। डिविजिबिलिटी के ऊपर भी हमारी क्लास आएगी, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। लेकिन अभी आप अभी तक के लिए सिर्फ इतना समझोगे 4 से कोई संख्या को हम विभाजित होती है वो कैसे चेक कर सकते हैं, लास्ट के 2 डिजिट से, लास्ट के 2 डिजिट से। मैंने इसमें लास्ट के 2 डिजिट उठाए, कितने आए 84। 84 को जब मैंने इसको 4 से भाग दिया तो ये 4 का भाग पूरा चला गया। क्या चला गया 4 का भाग पूरा। समझना आप इस बात को, इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है। देखो आप करते क्या हो कि इसको 84 को 4 से भाग दे दिया, 4 से भाग दिया, मेरे पास क्या आया 21, क्या आया 21। अब आप क्या करते क्या हो 9 की पावर 21, अब 21 को फिर 4 से भाग देते हो आप, फिर किससे देते हो 4 से भाग दो, 4 पंजे 20, 9 की पावर 1 बची। आप आंसर क्या लगाते हो 9 लगाते हो, क्या लगाते हो 9। जो ये क्या हो गया गलत हो गया, क्या हो गया गलत हो गया। समझ रहे हो आप इस बात को? जब भी एक चीज याद रखना, जब भी आप संख्या को 4 से विभाजित करो, जब भी आप संख्या को 4 से विभाजित करो और संख्या पूरी 4 से विभाजित हो रही है, संख्या पूरी 4 से विभाजित हो रही है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये संख्या 4 84 से पूरा भाग जा रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली करना क्या है 9 की पावर 4, क्या करना है 9 की पावर 4। समझ रहे हो आप इस बात को? जब संख्या 4 से पूरी विभाजित हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 4 से पूरी विभाजित है, देख लिया आपने। इकाई का अंक कितना है 9 है, 9 की पावर निकालनी है तो 4 से विभाजित हो रहा है तो पूरा 4 लगा दो, पूरा 4 लगा दो। ये मैं एक बार मैं क्वेश्चन करवा, जैसे यही देखो आप, ये इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। जैसे हमें इस संख्या से कोई मतलब नहीं है। 7 की पावर कितनी आ गई, 8 की पावर कितनी है 72, 72 को मैंने जो 4 से विभाजित किया तो 4 एकम 4, 4 8 32, ये पूरा का पूरा किससे विभाजित हो रहा है 4 से विभाजित हो रहा है। भाई 72 को जब 4 से विभाजित किया तो ये पूरा का पूरा किससे विभाजित हो रहा है 4 से विभाजित हो रहा है। अब 4 से विभाजित हो रहा है तो हम करते क्या है, इसमें भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो शेष फल आता है उसको हम इसके इकाई के अंक में चिपका देते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा क्या होता है गलत हो रहा है। और आपका चाव से आ रहा है कि हाँ ले कराया क्वेश्चन आज को एक ठीक है, वो गलत है बिल्कुल भी। देखो जब संख्या 4 से पूरी भाग हो रही तो हम कुछ भी नहीं करना, हमें उठा के करना है 8 की पावर 4।
क्या करना है, 8 की पावर 4, वैसी पूरी पूरी विभाजित आएगी ऐसा कि अगर अब 8 की पावर 4 कर दी हो। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था ये बात, अब जब शुरू में क्लास चालू करी तब बताई थी ये बात कि मैं कहां से लिखूं, यहां लिख देता हूं मैं। देखो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया ना, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो जो चीजें मैं आपको बता रहा था ना शुरू में, भाई सम संख्या की पावर 4 हो, विषम संख्या की पावर 4 हो, तब क्या होगा। देखो अगर मैंने बताया 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4, 8 की पावर 4, क्या होगा इकाई का अंक इन सब का, इन सब में इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। वो आपको अब यहां काम आएंगी। जैसे विषम संख्या 1 की पावर 4, 2 की पावर नहीं सॉरी 3 की पावर 4, कितने 7 की पावर 4 और 9 की पावर 4, इनमें इकाई का पावर कितनी है 4, इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा, इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। अब देखो आपने ये देखा, एक क्वेश्चन निकाल के ये देखा, इसमें भाग दिया, आया क्या आपका 9 की पावर 4 चढ़ाई, 9 की पावर 4 चढ़ाई। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप ये चीज याद रखो। देखो 9 की पावर जो 4, कोई भी विषम संख्या की अगर पावर 4 है तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा 1 होगा, इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। सम संख्या की पावर 4 है, सम संख्या की पावर 4 है तो इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। बताओ भाई, आपको ये चीज याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है। देखो 9 की पावर 4 थी, इकाई का अंक क्या है हमारा 1 आया, 8 की पावर 4 थी, इकाई का अंक हमारा क्या है 6 आया। अब आओ इस क्वेश्चन के ऊपर, ये 6 की पावर दे रखी है हमें इतनी बड़ी, 6 की पावर दे रखी है हमें इतनी बड़ी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो इकाई का अंक क्या है 6, और हमें इस बात का भली भांति पता है कि जब इकाई का अंक 6 होता है तो उसकी पावर से कितनी भी हो उसके लास्ट इकाई का अंक भी क्या होगा 6 होगा। देखो इकाई का अंक भी लास्ट में क्या होगा 6 होगा, तो हमें इस पावर से कोई मतलब नहीं है भैया, से कुछ भी हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 6 दिखा हमें, 6 दिखते हमें तो क्या लगा दिया 6 लगा दिया, इकाई का अंक हमारे क्या आ गया 6 आ गया। देखो 3 की पावर कितनी है, अब मैं इसको इस क्वेश्चन को इस तरफ लिख देता हूं, ये समझ में आ गया ना आपको। मैंने आपको ये समझा दिया है कि भाई किसी भी सम संख्या की पावर 4 है तो इकाई का अंक 6, विषम संख्या की 4 है तो इकाई का अंक 2। ठीक है, देखो मैं ये क्वेश्चन इस तरफ लिख देता हूं भाई, बुरा तक बात क्लियर है रही है? क्लियर है ना यहां तक। देखो 573 कितना है, 573 की पावर कितनी है 5 है, 7 है, 9 है, 4 है। क्वेश्चन है पहला हमारा ये, इकाई का अंक क्या होगा। देखो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है 3 से। किससे है 3 से। लास्ट इकाई का अंक 4 से विभाजित करके देखना, हमें इनसे भी कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट इकाई और दाई, क्योंकि 4 से विभाजित होने के लिए हमें सिर्फ लास्ट में 2 अंक देखने पड़ते हैं। देखो 4 से विभाजित करो इसको, 4 दूने 8, भाई 4 दूने 8 और 4 दिए 12, बच गए कितने 2। अब एक बात का ये भी ध्यान रखना, हमें इससे किससे मतलब है, जो शेष बचता है हमें सिर्फ उससे मतलब है, पूरे भागफल से मतलब नहीं है। कभी आप भाग दे दो इसको 4 से 94 में, जैसे आपने भाग दिया 4 का, 94 में किसका भाग दिया 4 का, 4 दूने कितना गया 8, बच गया 1, उतारा 4, 4 दिए 12। कहीं आप ये 23 उठा के चिपका दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो शेष बचेगा उससे मतलब है। 4 दिए 12, शेष कितने बचे 2, हमें शेष इससे मतलब है, इससे किससे शेष से। तो यहां क्या आया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होती कितनी है 9, इकाई का अंक क्या है इसमें 9, इकाई का अंक क्या है इसमें 9। अगला क्वेश्चन देखो हमारा हो गया ना, ये 5 7 हाँ यही लिख रखा था। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई आपको भाई, क्लियर हुई तो मुझे बताओ। देखो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, क्या करते हैं एक आधा क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर, फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। देखो एक संख्या है 35 गुणा 23 गुणा 24 गुणा 49 गुणा 63 गुणा 12 गुणा 9 गुणा 47 और पूछा क्या है इकाई का अंक क्या होगा। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। जैसे कोई संख्या लिखी हमने 573 गुणा 945 गुणा 947 गुणा
372 गुणा 275 75 की बजाय आप क्या करो 79 और यहाँ आ गया कितना हमारा 7, यहाँ कितना आ गया 7। पूछा है इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो इतनी बड़ी संख्या दिख गई, इतनी बड़ी संख्या, हमें संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है इकाई का अंक, हमें निकालना है इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक कितना आया 5 आया, इसमें कितना आया 3 आया, इसमें कितना 4। अब देखो ऐसे ऐसे हम, इसमें 9 आएगा, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 9 है, इसमें 7 है। ठीक है, जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो आपको एक चीज स्पष्ट नजर आ रही होगी इसमें। देखो जब हम इसको 5 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 5 3 15, कितना आया 5। 5 को हम जब इससे गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा 20, 20 का होता है 0, 20 का क्या होता है 0। जब इस 0 को लास्ट तक गुणा करता जाएंगे, देखो जब 9 को 0 से करेंगे 0 देगा हमें। तो जिस भी संख्या में, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है कि भाई जिस भी संख्या में जब हम गुणा कर रहे हैं 0 आए तो उसमें इकाई का अंक भी क्या होगा 0 होगा। भाई आप 0 ने ऐसी संख्या से सारा चीज गुणा करता चलांगा तो लास्ट में क्या देखो अपन 0 देखो, लास्ट में हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, इसलिए इसमें इकाई का अंक क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो नीचे आओ, इसमें कितना है इकाई का अंक 3 है, इसमें कितना है 5 है, इसमें कितना है 7 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है। अब देखो अब एक चीज और सीखो यहां से, इस क्वेश्चन से एक चीज 0 की आपके समझ में आ गई। अब इससे एक चीज और सीखो, देखो ये हमें सारी कैसी विषम संख्याएं दिख रही हैं, कैसी दिख रही हैं विषम संख्याएं, और एक अंक दिख रहा है हमें 5, एक अंक क्या दिख रहा है हमें 5। विषम संख्या में अगर हम 5 का गुणा करें तो लास्ट में इकाई का अंक भी हमें क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। क्या मिलेगा 5 मिलेगा। आपको ध्यान क्या रखना है, जब कोई संख्या में 0 आए, जब कोई संख्या में 0 आए और हमें इकाई का अंक पूछे, हमें इकाई का अंक पूछे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0 और इकाई का अंक 0 आएगा। जब कोई संख्या में 5 आए, जब कोई संख्या में 5 आए और संख्या कैसी हो विषम हो, भाई सम होते ही तो वो 0 बढ़ा देगी। अगर इसकी जगह 3 की जगह में अगर 2 रख देता तो ये 5 दूनी 10 पूरी पावर 0 ना, पूरी जो समीकरण होता है वो 0 बन जाता। लेकिन है क्या यहां 3 है। अगर विषम संख्या में हम 5 से गुणा कर रहे हैं कोई संख्या का तो वो इकाई का अंक हमें लास्ट में क्या देगा 5 देगा। क्या देगा 5 देगा। ये दोनों चीजें क्लियर हुई, आपको समझ में आई। विषम संख्या दिखते ही आप 5 दिखा, लास्ट में आंख बंद करके लगा देना सीधा 5, इकाई का अंक क्या आएगा 5। 0 दिखा, इकाई का अंक क्या लगा देना है 0 लगा देना। ठीक है, क्लियर हो गई आपको ये बातें, क्लियर हो गई। क्लियर हो गई तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ता हूं, नेक्स्ट टाइप के ऊपर। देखो अब एक नेक्स्ट टाइप आती है हमारी इकाई के अंक में। इसमें कम से कम 10 टाइप है इकाई के अंक में ही, किसी में भी क्वेश्चन उठ के आता है। देखो आज के बाद अगर आप इकाई का अंक निकालोगे ना तो कितनी बड़ी पावर क्यों ना हो, आप झटाक से आंसर मारेंगे उसका, ये मेरी गारंटी है, अगर आप क्लास को सही सही ले रहे हो तो। देखो इसमें नेक्स्ट टाइप डालो, नेक्स्ट टाइप, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या आती है इसकी, नेक्स्ट टाइप में देखो नेक्स्ट टाइप आती है इसकी फैक्टोरियल से। देखो फैक्टोरियल एक, अगर फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता है तो मैंने फैक्टोरियल के बारे में पीछे भी क्लास ले रखी है, आप उस क्लास को जाके देखना, आपको बहुत कुछ समझ में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बेसिक चीजें सीखने को मिलेंगी। देखो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम बेसिक नहीं पढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं और फिर हम कहते हैं मैथ नहीं आता हमें, मैथ नहीं आता हमें, मैथ से डर लगता है। अरे मैथ से तो डर तब लगेगा ना जब आपकी नींव मजबूत होगी। तो आप प्लीज कृपया करके उन वीडियो को जाके देखें जो पीछे नेक्स्ट में वीडियो करवा रखी है, उनको देखें और आपका बेस मजबूत करें। देखो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 1 गुणा 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 1 गुणा 2 गुणा 3, फैक्टोरियल 4 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, फैक्टोरियल 5 क्या होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। देखो फैक्टोरियल की मतलब समझ में आ गया आपको क्या होता है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जो संख्या फैक्टोरियल के अंदर होती है उस संख्या तक का गुणा करना हमें क्या कहलाता है, वो फैक्टोरियल कहलाता है। अब देखो हम फैक्टोरियल को चलते आ रहे हैं ऐसे नीचे नीचे, जैसे हमें कहां पहुंचे फैक्टोरियल 4 के ऊपर पहुंचे। पहले बेस कंप्लीट करो फिर मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। जैसे हम कहां पहुंचे फैक्टोरियल 4 के ऊपर पहुंचे, जब इसको गुणा किया 4 ये 12 दूने 24, कितने हो गए 24,
24 को मैंने 4 से विभाजित किया तो ये 4 से पूरा का पूरा भाग चला गया, शेष हमारा क्या आया, 6 आया। शेष हमारा क्या आया, 6 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या फैक्टोरियल 4 से बड़ी है, उनमें इकाई का अंक क्या होगा, उनमें इकाई का अंक होगा 6। ये आपने दिल और दिमाग में बैठा लेना ये बात। अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चनों में ये काम आता है और आप मात खाते हो यही। देखो, जो भी संख्या, फिर समझ लो, जो भी संख्या फैक्टोरियल 4 से बड़ी है, भाई यहां देखो ये 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, ये 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, ये 4 से विभाजित नहीं हो रहा है। फैक्टोरियल 4 के ऊपर आए तो इसको 4 से भाग दिया तो ये 4 से विभाजित हो गया। मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या अब फैक्टोरियल 4 से बड़ी होगी, उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। समझ गए आप इस बात को? समझ गए हो तो अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। समझ गए हो तो आप इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अगर नहीं समझ में आई हो, अगर कुछ कमी लग रही हो तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैं मेरे हिसाब से सबसे बेसिक से, बहुत बेसिक से करवा रहा हूं, और जब हम चैप्टर खत्म करेंगे तब देखना आपकी स्पीड क्या होगी, तब मुझे बताना। अब देखो, संख्या दी आपको 2 की पावर फैक्टोरियल 40, 2 की पावर फैक्टोरियल 40। इकाई का अंक इसमें क्या होगा, 4 की पावर फैक्टोरियल 42, 4 की पावर फैक्टोरियल 42। इकाई का अंक क्या होगा, 6 की पावर फैक्टोरियल 62, 6 की पावर फैक्टोरियल 62। पहले तो ये करो, देखो क्या है, 2 की पावर फैक्टोरियल 40, 4 की पावर फैक्टोरियल 42, 6 की पावर फैक्टोरियल 42। हमने देखा कि इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 2 की पावर फैक्टोरियल 40। फैक्टोरियल 40 क्या ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है? फैक्टोरियल 40 क्या ये 4 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो 4 से बड़ा है तो जब हमने, अगर मैंने आपको बताया था, अभी समझा हमने, अगर जो भी संख्या फैक्टोरियल 4 से बड़ी होती है उसमें इकाई का अंक डिजिट क्या होता है, 6 होता है। इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। इसी प्रकार जैसे फैक्टोरियल 4 है। अब एक चीज और यहां से समझना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, वो रूल यहां फॉलो हो रहा है कि कोई भी सम संख्या, मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में घुस जाए, ये क्यों छप जाए। देखो, कोई भी संख्या जैसे 2 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 है, 6 की पावर 4 है, 8 की पावर 4 है, इकाई का अंक इसमें कितना है, 6 है। इकाई का अंक कितना है, 6 है। अगर कोई विषम संख्या 1 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, 7 की पावर 4 है, 9 की पावर 4 है, अगर मैं इसमें इकाई का अंक देखूं तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, 1 1 1 आएगा। क्या आएगा, 1 1 1 आएगा। देखो, वही चीज यहां फॉलो हो रही है, वही चीज यहां फॉलो हो रही है। हमने देखा ये फैक्टोरियल कितना है, फैक्टोरियल देखो 4, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, और संख्या कैसी है, सम है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। आंसर कैसा आ गया, 6 आ गया। फैक्टोरियल यह क्या रखा है, सबसे पहले आपको फैक्टोरियल देखना है। फैक्टोरियल कितना है, 42। फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। इकाई का अंक 6, और संख्या कैसी है, संख्या सम है, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6 नहीं सॉरी फैक्टोरियल 62 है, क्या ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। संख्या क्या सम है, बिल्कुल सम है। इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। समझ में आई आपको बात? अरे बोलो रे, समझ में आई? देखो, ये फैक्टोरियल के, ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, और हम गलती क्या करते हैं, हम गलती सिर्फ यही करते हैं, हम गलती सिर्फ यही करते हैं। देखो आगे चले, देखो मैं आपको मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, ठीक है। जैसे मैंने दिया अभी 4 की पावर फैक्टोरियल 45, 9 की पावर फैक्टोरियल 111, 3 की पावर फैक्टोरियल 645, 8 की पावर फैक्टोरियल 945, 1 की पावर फैक्टोरियल 315, ठीक है, और 2 की पावर फैक्टोरियल कितना भी ले लो आप, 1001 ले लिया मैंने, ठीक है, और 4 की पावर। अब मैंने आपको बिल्कुल बेस क्लियर कर दिया है। आपको ये क्वेश्चन आपको भली बात समझ में आने चाहिए, अभी समझ में आने चाहिए आपको ये बात। देखो कितना है, 115। सबसे पहले हम यही करेंगे। देखो फैक्टोरियल 45, क्या ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। क्या संख्या सम है, बिल्कुल सम है। इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा।
फैक्टोरियल ये कितना है, क्या है, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, बिल्कुल 4 से बड़ा है। संख्या क्या सम है, नहीं, संख्या कैसी है, विषम है। जब भी संख्या विषम हो, ये विषम संख्या मैं इसलिए ले रहा हूं, जब भी संख्या क्या हो, विषम हो, और फैक्टोरियल 4 से कोई संख्या बड़ी हो तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये इन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, समझे, हम इन्हीं नियमों को आगे फॉलो करते हुए बढ़ रहे हैं। देखो संख्या क्या है, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। संख्या कैसी है, सम है। इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई का अंक 6 आएगा। क्या है, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। संख्या कैसी है, विषम है। इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इकाई का अंक 1 आएगा। क्या है, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। संख्या कैसी है, सम संख्या है। इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। क्या ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। संख्या कैसी है, विषम है। इकाई का अंक हमारा 1 आएगा। क्या ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। संख्या कैसी है, विषम संख्या है। इकाई का अंक हमारा 1 आएगा। बताओ आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई मुझे नहीं लगता अब इससे कोई बेसिक आएगा, मुझे नहीं लगता कि भाई इससे कोई बेसिक आएगा। बताओ आपको समझ में आई ये बात? अगर समझ में आई हो तो अब देखो मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूं अब जो एग्जाम में आया हुआ है। क्या करवाता हूं, जो एग्जाम में आया हुआ है। देखो अब समझो भाई, देखो अब आप क्वेश्चन करना, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना। देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 111 की पावर कितनी दे दी, 111 की पावर दे दी फैक्टोरियल 222 प्लस 122 की पावर फैक्टोरियल 333 प्लस 333 की पावर कितनी दे दी, फैक्टोरियल 444 प्लस में क्या दिया है, 5 की पावर फैक्टोरियल कितनी दिया है, 1 2 सॉरी यहाँ 4 आएगा, 444 लिख लो। यहाँ कितना लिख लो, 444 लिख लो। इसकी पावर कितनी आएगी, इसकी पावर आएगी 333, इसकी पावर 333। आगे देखो पावर कितनी आ गई, 444। पावर कितनी आ गई, 444। यहाँ कितनी आई, 122 33। हाँ ठीक है। देखो आपसे पूछ रहा क्या है, इकाई का अंक। क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन देखो, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 अप टू ऐसे ऐसे करते हुए आगे कहां तक जा रहा है, फैक्टोरियल 97 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, फैक्टोरियल 97 तक। तो पूछ रहा है तो कोई इकाई का अंक n की पावर कितनी है, 113 है। n की पावर 113 का मान क्या होगा, 113 का मान क्या होगा बताओ। ये दो क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्या है, पहला तो क्वेश्चन आपने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखो मैंने आपको बताया था, ये चीज पहले भी बताई थी। क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा है लेकिन इसका सोल्यूशन इतना सा है, इतना सा। अगर आपने जो पिछली बात जो मैंने बताई वो ध्यान से समझो तो इतना सा क्वेश्चन। देखो क्या है, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। क्या है, संख्या कैसी है, विषम संख्या है। जब संख्या विषम हो और फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो तो इकाई का अंक 1 आएगा। इकाई का अंक 1 आएगा। वैसे भी अगर हम देखें तो कोई भी संख्या अगर जैसे इकाई का अंक 1 है तो लास्ट में इकाई का अंक कितना आएगा। देखो जैसे आपको ये मैंने बताई थी ना, 0 1 1 1 5 का 5 आएगा और 6 का 6 आएगा। तो देखो इकाई का अंक 1 है तो इकाई का अंक 1 आया। क्या फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। संख्या कैसी है, सम संख्या, तो इकाई का अंक हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। क्या है, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। क्या संख्या सम है, बिल्कुल सम है। इकाई का अंक हमारा 6 आया। 5 में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, इकाई का अंक अगर लास्ट में 5 है तो उसमें कितना आना है, 5 ही आना है। इतना सा क्वेश्चन है यार, इतना सा क्वेश्चन। अब इनको जोड़ो, 6 और 1 कितने हो गए, 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, कितने हो गए 18। इकाई का अंक हमारा क्या आया, 8 आया। इकाई का अंक हमारा 8 आया। देखो समझ में आ गया ना क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था पीछे, हमने अभी देखा है जस्ट कुछ टाइम पहले कि फैक्टोरियल 4 से कोई संख्या बड़ी होती है, अगर संख्या सम होती है इकाई का अंक कितना आया, उसमें इकाई का अंक आएगा 6। अगर संख्या विषम है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। इकाई का अंक 1 आएगा। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास ये, क्वेश्चन है हमारे पास ये। इसको मैंने सोल्व किया तो इकाई का अंक 1 आया। इसको सोल्व किया तो इकाई का 1 गुणा 2 कितना होता है, 2। इसको सोल्व किया तो कितना आया, 1 गुणे 2 गुणे 3,
मतलब 6। इसको जब सोल्व किया तो कितना आया 24। जब मैं जैसे ही मैं यहां पहुंचा तो देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 5 चौके कितना आ रहा है 20, मतलब कि 0। 5 चौके कितना आ गया 20, 20 का मतलब कितना हो गया 0। कहने का मतलब ये है कि भाई फैक्टोरियल 5 से आगे जो भी संख्या आएगी वो क्या बनाएगी 0 आएगी। क्या बनाएगा 0, उसका इकाई अंक क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि 5 में क्या आ गया है 0। अब ये 0 लास्ट फैक्टोरियल 97 तक क्या कर देगा 0 ही कर देगा। हमें सिर्फ मतलब यहां तक बच गया। अब हमारा मतलब कहां तक बच गया यहां तक। अब इसको जोड़ो 24 और 6 30, 30 और 2 32 और 1 33, कितना आया 33। इकाई अंक क्या है 3 है। 33 में इकाई अंक 3 है। एन की वैल्यू n बराबर कितना दे रखा हमें 100, n की पावर 113। n की वैल्यू कितनी आ गई 3, 3 की पावर 113, 3 की पावर 113, कितना आया 3 की पावर 113। जब मैंने इसको सोल्व किया, इसको 4 से भाग दिया तो लास्ट क्या बचा 3 की पावर 1 इकाई अंक 3। बताओ भाई समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? समझ में आए? अगर समझ में आए हो तो ये था आज मैंने आपकी इकाई के अंक की 2 डिजिट कंप्लीट करवा दी है। कितनी डिजिट 2 डिजिट कंप्लीट करवा दी है। अब बाकी जो बची हुई है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखना, समझना। एक बार नहीं समझ में आए तो एक बार फिर मुझे कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं चीजों को मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल आराम से आपको बेसिक चीजें समझाई हैं। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है जो आपके, मैंने ऐसे कोई वर्ड भी नहीं बोला जो आपको समझ में नहीं आए हो। एक क्वेश्चन को 5-5 बार करवाया है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप शेयर नहीं करते हो, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो प्लीज एक बार शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।